अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये स्टिच पैटर्न जिसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, जहरा जी ने रिक्वेस्ट की थी। तो आज हम ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। दूसरा ये कि अगर किसी ने भी, आप लोगों में से कोई भी अगर चाहता है कि ये मैं स्वेटर बनाना सिखाऊं आप लोगों को इस पैटर्न के साथ, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे 100 तक 100 तक इसके लिए रिक्वेस्ट आई इस पैटर्न के लिए, तो मैं इस पे स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये आप वीडियो सबको, अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें और कहें कि आपके लिए वोट करें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि जी ये स्वेटर बनाना सिखा दें। तो अगर 100 तक रिक्वेस्ट आती हैं इंशाल्लाह, तो मैं प्रैक्टिस करके और सैंपल बना के फिर ये वाला स्वेटर भी बनाना डिटेल में सिखा दूंगी इस पैटर्न के साथ। आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे रो बाय रो। उसके अलावा मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें ये वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ शेयर कर दें, हमें वो वीडियो नहीं मिल रही है, कोई स्टिच पैटर्न की, कोई प्रोजेक्ट की, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आप बहुत सारी वीडियोस में से एक वीडियो जाके ढूंढना। इसलिए आपने यहाँ पे जो आप ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाएं और ये जो बेल है आइकन, यहाँ पे बेल बटन, इसको आप ऑन कर दें। इससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो सारी रिसीव हो जाएंगी। अक्सर मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है कमेंट बॉक्स में कि हमें नहीं मिल रहा है, ये पैटर्न नहीं मिल रहा है, या प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, या कोई स्टिच पैटर्न नहीं मिल रहा है, या कोई टेक्निक नहीं मिल रही है। उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है उनको ढूंढने में। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे तो आपको जो भी मैं अपलोड करूँ की वीडियो वो रिसीव हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे जब जो हम कास्ट ऑन करेंगे वो आपने गौर से देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस हिसाब से अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोई भी सिलाइयाँ ले लें। अब हमने धागा लिया, अब ये कास्ट ऑन प्लीज़ गौर से देखिएगा, ये समझाऊंगी मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इससे आप फंदे बढ़ा और घटा सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट के लिए कास्ट ऑन करेंगे। अगर स्वेटर बना रहे हैं तो उसके लिए आपने मल्टीपल ऑफ 6 + 4 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, मतलब कि 6 के हिसाब से आपने फंदे सिलाई पे डालने हैं और आखिर में 4 फंदे आपने कास्ट ऑन करने हैं, डालने हैं सिलाई पे। बट उसके लिए भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने दिमाग में रखनी। अभी मैं यहाँ पे कुछ फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। हम मल्टीपल ऑफ 6 के हिसाब से 36 फंदे और +4 तो 40, टोटल 40 फंदे यहाँ पे हम कास्ट ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी आपको। यहाँ पे हमने 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। मल्टीपल ऑफ 6 + 4 6 के हिसाब से फंदे हमने सिलाई पे डाले और आखिर में 4 फंदे और ऐड कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि हमने पहले बॉर्डर की 2-3 सिलाइयाँ बुन लेनी हैं, क्योंकि स्वेटर बुनने से पहले आपने बॉर्डर बुनना है यहाँ पे। तो आप 2-3 सिलाइयाँ पहले बॉर्डर की बुन लें। मैंने 3 सिलाइयाँ बुन ली हैं बॉर्डर के लिए। आप उस हिसाब से बॉर्डर बुनेंगे जिसके लिए आप स्वेटर बना रहे हैं, तो फिर आप अपनी पसंद का बॉर्डर बुने और उसकी साइज़ भी आपके हिसाब से होगी। जैसे यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने 2x2 रिब वाला बॉर्डर बुना। यहाँ पे मैंने जस्ट गार्टर स्टिच वाला थोड़ा सा बॉर्डर बुन लिया है। वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि किस डिज़ाइन का आप बॉर्डर रखना चाह रहे हैं स्वेटर के नीचे। उसके बाद हम ये अब डिज़ाइन शुरू करेंगे, ये वाला। अब राइट साइड है, आप देख सकते हैं, और फंदे कितने हैं? 40 हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ भी बराबर फंदे छोड़ेंगे, इस तरफ भी बराबर फंदे गिनेंगे और बीच में 2 फंदे मार्क करेंगे। मैंने गिने हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 स्टिचेस दिस साइड। इस तरफ 19 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 स्टिचेस दिस साइड, 19 फंदे इस तरफ। अब जो 2 ये बीच वाले फंदे उनको हम मार्क कर देंगे। मार्क आप इससे भी कर सकते हैं, सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं, और
सुई धागे से भी कर सकते हैं। सुई धागे से कैसे, ये देखें, सुई से आप धागा इसमें डाल के और फिर धागे को यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। मार्क हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, डिज़ाइन इस तरफ जा रहा है, बीच वाले फंदे पे ट्विस्ट आ रहा है, इसीलिए हमने मार्क किया है। अब दूसरी बात ये गौर से सुने, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी ये वाली बात, अगर आप साइज़ फंदे बढ़ाना चाह रहे हो तो। वो कैसे कि बीच वाले फंदे आपने मार्क किए, और जब अब हम डिज़ाइन बुनेंगे पहली सिलाई पे, तो मैं आपको ये हमने यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरफ, और 6 फंदे इस तरफ उल्टे बुनने हैं। अब आप अगर फंदे जब बढ़ाएंगी ना, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मल्टीपल ऑफ 6 उस हिसाब से बढ़ाएंगी कि इस तरफ हमारे 6 फंदे उल्टे आए। ये इस बीच वाले 2 फंदों के पास इस तरफ भी उल्टे 6 फंदे, इस तरफ भी उल्टे 6 फंदे। अब मैं आपको पहली रो बुन के बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। रो 1 पहला जो फंदा है वो एज स्टिच है, आप इसको बुन भी सकती हैं और आप इसको स्लिप भी कर सकती हैं, ठीक है। मैं इसको सीधा बुन रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 6 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। रो 1 राइट साइड, रो 1 राइट साइड, स्वेटर की राइट साइड से ये शुरू होगा। पहली सिलाई, एक फंदा हमने सीधा बुना और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 6 स्टिचेस पर्ल, knit 1, पर्ल 6, 2 4 6। अब फिर से 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमने सीधे बुने। अब फिर से धागा आगे करके और 6 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे 6 फंदे उल्टे आए हैं। अब ये जो बीच वाले 2 फंदे हैं जिन्हें हमने मार्क किया है यहाँ पे, ये वाले 2 फंदे, इनको हम सीधा बुनेंगे। आप चाहें तो अब मार्कर निकाल दें, चाहें तो अगर बिगनर हैं तो बेशक रख लें। सेफ्टी पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं और धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी उलझन नहीं होगी, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, आप बेशक रहने दीजिएगा। अब क्या करना है, आपने धागा आगे करना है और 6 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। दो 4 6, 6 स्टिचेस पर्ल। अब आपने मल्टीपल ऑफ 6 इस तरह कास्ट ऑन करना है कि इधर भी 6 फंदे उल्टे आए, इधर भी 6 फंदे उल्टे आए। देखे ना, अगर मल्टीपल ऑफ 6 मैंने यहाँ पे कास्ट ऑन किया, 36 फंदे आए, 36 में मैं 6 डालूंगी तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 3 इधर उल्टे आएंगे और 3 इधर उल्टे आएंगे क्योंकि हम मिडिल में 2 फंदे छोड़ेंगे, तो उससे आपका डिज़ाइन सही से नहीं बनेगा, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आपने उस हिसाब से फंदे डालने हैं कि इधर भी 6 पर्ल आएँ और इधर भी 6 पर्ल आएँ। पर्ल मतलब उल्टे आएँ, इधर भी 6 उल्टे, इधर भी 6 उल्टे, ठीक है। अब फिर से धागा पीछे, इन 6 उल्टे फंदों के बाद 6 सीधे फंदे, दो 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 knit 6 स्टिचेस। अब पर्ल 6 फंदे फिर से उल्टे। अब आपने ये चीज़ गौर करी है कि ये आखिरी फंदा निट सीधा सीधा, आप चाहें तो सीधा बुने, उल्टा बुने, आपकी मर्जी। अब आपने ये चीज़ गौर करी है कि पहले हमने यहाँ पे
पर्ल 6, निट 6, पर्ल 6, फिर बीच में 2, निट 2, 2 सीधे, फिर पर्ल, निट, पर्ल 6, पर्ल 6, निट 6, पर्ल 6, निट 2। ठीक है, ये हमारे इस तरह फंदे हो गए। अब रो 2 दूसरी सिलाई सारे फंदे आप उल्टे बुनेंगी। पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 2 दूसरी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, एक फंदा आपने सीधा बुनना है, निट 1 और धागा आगे पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। एक फंदा सीधा बुना और फिर 3 फंदे उल्टे बुने आपने। ये वाला फंदा सीधा ही रहेगा आखिर तक। अब यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे बुने। अब आपने क्या करना है, और 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बुने। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको छोड़ के ये 4th स्टिच, चौथा फंदा हम आगे ले आएंगे फ्रंट साइड से, ये इस तरह से। ठीक है, इसको आगे ले आएंगे और इस सिलाई पे डाल लेंगे उल्टे हाथ वाली, और इन 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit these 4 stitches और फिर 2 फंदे सीधे। अब क्या हुआ, knit 1, पर्ल 3, एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, और फिर हम यहाँ पे 4th चौथा फंदा, 3 फंदों को छोड़ के चौथा फंदा पीछे लेकर आए, और फिर 1 2 3 4 वो वाले फंदे और दूसरे फंदे 2 लिए और उनको सीधा बुन लिया। 6 फंदे टोटल हो गए हमारे पास। अब आप धागा आगे करेंगी और 6 फंदे उल्टे बुन लेंगी। पर्ल 6 स्टिचेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से धागा पीछे और ये 3 फंदे छोड़ के अपनी ये वाला फंदा आगे लेकर आना है 4th स्टिच, और फिर उसी तरह से बुन लेना है। ब्रिंग 4th स्टिच फॉरवर्ड, चौथा फंदा आप आगे लेकर आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इन 4 फंदों को सीधा बुन लेना है। हमने इन्हें सीधा बुन लिया 4 फंदों को, 4 स्टिचेस, 1 2 3 4, हमने 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब आप ये बात नोट करें कि ये है मिडिल पॉइंट जिसको हमने मार्क किया था। तो एक फंदा तो मैं यहाँ पे ले आई और ये 4 फंदे बुने हैं, ट्विस्ट दिया है, मतलब ये आप देख रहे हैं ना लाइन, ये असल में यहाँ से ट्विस्ट आता है। अब हमने इन फंदों को, इस तरफ वाले फंदों को इस तरफ ट्विस्ट देना है। ये जो इस तरफ वाले फंदे थे यहाँ पे इनका ट्विस्ट गया, डायरेक्शन गई, और इस तरफ इसकी डायरेक्शन जाएगी। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इस फंदे को छोड़ना है और इसके पीछे वाले 3 फंदे आगे लेकर आने हैं पीछे वाली साइड से। आप इस तरह नीडल डालेंगे इन 3 फंदों के दरमियान बीच में, और ये धागा इस तरफ लेकर जाएंगे, फंदा स्टिच, और फिर 1 2 3 टोटल हो गए 4। 3 फंदे हम आगे लेकर आए पीछे वाली तरफ से। अब इन 4 फंदों को आपने सीधा सीधा बुन लेना है। knit 4, 4 फंदे आपने अब यहाँ पे ये सीधे बुन लिए। अब ये आ गया ट्विस्ट, अब ये लाइन जाएगी इस तरफ और ये लाइन जाएगी इस तरफ, जिससे ये वाला डिजाइन बनेगा। अब यहाँ पे अब ये 4 फंदे बुन लिए यहाँ पे आपने। अब धागा करेंगे आप आगे, और 6 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल
6 स्टिचेस, 6 फंदे आप उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, धागा पीछे करना है और 2 फंदे आप सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुने। अब आपने फिर से ट्विस्ट देना है यहाँ पे। 3 फंदे आप बैक साइड से आगे लेकर आएंगी, ये इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई पे डालेंगी और इनको सीधा बुन लेंगी। उसके बाद ये बात, अब ये जो ट्विस्ट दे रहे हैं और फिर बीच में 6 फंदे बुन रहे हैं, ये आपने अगर जितने भी फंदे कास्ट ऑन किए हैं फिर उसी तरह आपने ये करते जाना है, ज़्यादा भी हो तो। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, अभी यहाँ पे 2 ट्विस्ट आया, अगर ज़्यादा फंदे हैं तो ये इसी तरह ये लाइनें जाएंगी। इधर से एक ट्विस्ट आया, दूसरा ट्विस्ट आया, ज़्यादा फंदे हैं तो फिर 1 2 3 उस हिसाब से जाएगी लाइनें, ठीक है। अब फिर धागा आगे और 3 फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनेंगे और 1 फंदा यहाँ पे सीधा। ये आप सीधा बुने उल्टा बुने, ये आपकी मर्जी है। हमने क्या किया, तीसरी सिलाई यहाँ पे बुनी। तीसरी सिलाई में हमने 1 सीधा, 3 उल्टे, फिर यहाँ पे ट्विस्ट दिया, चौथा फंदा पीछे लेकर आए, 6 फंदे टोटल सीधे सीधे बुने। फिर 6 फंदे 2 4 6 उल्टे बुने और फिर यहाँ पे ये बीच वाला ट्विस्ट दिया। 3 फंदे, एक चौथा फंदा यहाँ पे पीछे लेकर आए, 4 फंदे बुने, फिर 3 फंदे बैक साइड से आगे लेकर आए, फिर यहाँ पे भी 4। ये टोटल 8 फंदे सीधे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे ट्विस्ट दिया है। और अब यहाँ पे 6 फंदे उल्टे और फिर से यहाँ पे ट्विस्ट और 2 फंदे सीधे बुन के फिर ट्विस्ट दिया, फिर तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब पर्ल 3 निट 1। अब जो हमारी 4th रो होगी वो सारे फंदे उल्टे। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड की जितनी भी सिलाइयाँ होंगी उल्टी साइड की, वो सारी उल्टी ही बुनेंगे हम। पर्ल ऑल स्टिचेस फ्रॉम रॉन्ग साइड, ऑल रॉन्ग साइड रोज विल पर्ल देम। अब ये है कि 5th रो 5वीं सिलाई 1 फंदा सीधा बुनेंगे, मतलब जो फंदे हमने तीसरी सिलाई पे उल्टे बुने, तीसरी सिलाई पे जो फंदे हमने तीसरी सिलाई पे उल्टे बुने उनको उल्टा बुनेंगे, और जो फंदे हमने तीसरी सिलाई पे सीधे बुने उनको सीधा बुनेंगे। बट मैं आपको फिर भी करके दिखाती हूँ। पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुने, फिर निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे हमने सीधे बुनेंगे। ठीक है, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 आपने उल्टे बुने, फिर 2 4 6 निट 6 स्टिचेस। अब ये वाले जो 6 हैं वो देखें, यहाँ पे हमने तीसरी सिलाई पे उल्टे बुने थे, तो हम धागा आगे करके वो 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल 6 स्टिचेस, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ये बिगनर्स की आसानी के लिए मैं आपको डिटेल में ये बता रही हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो फंदे हमारे पास उल्टे होंगे उनको उल्टा बुन, सीधे होंगे सीधा बुन लेंगे। निट 8 स्टिचेस, 8 फंदे अब हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। यहाँ से जो हमने ट्विस्ट दिया था, 4 फंदे हमने इस तरफ ट्विस्ट देके किए थे, 4 फंदे हमने सीधे इस तरफ ट्विस्ट देके बुने थे सीधे सीधे। तो अब हम उनको सीधा बुन लेंगे। ये आपने देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टिचेस, नेट 8 स्टिचेस, देन अगेन धागा आगे और पर्ल 8 स्टिचेस, और सॉरी 6 स्टिचेस, पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे, सॉरी सीधे उल्टे का ना आप बना भी रहे होते हैं साथ में तो कंफ्यूजन हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब फिर से धागा पीछे और 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पर्ल 6 नेट 6,
मैं ऊपर इंस्ट्रक्शंस में लिख भी दूंगी, जो पढ़ सकते हैं वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर धागा आपने आगे करना है और पर्ल 3 स्टिचेस, जिस तरह से हमने यहाँ पे पर्ल 3 स्टिचेस किए थे। ये सेट वही होगा, इस तरफ से भी उस तरफ से भी सेट उतना ही है, उसी तरह हमने सीधे और उल्टे फंदों का हिसाब रखना है, बट डायरेक्शन जस्ट चेंज हो रही है। और ट्विस्ट का मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इस तरफ डायरेक्शन अगर करनी है तो चौथा फंदा इस तरफ लेकर आएंगे, इस तरफ जाएगा। ट्विस्ट इस तरफ देना है तो 3 फंदे आगे लेकर आने हैं, एक पीछे लेके जाना है, इस तरफ ट्विस्ट आएगा। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और मैं करके भी दिखा रही हूँ रो बाय रो। अब ये कौन सी सिलाई है? 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब छठी सिलाई 6th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 6th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 6th और एवरी रॉन्ग साइड रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए छठी सिलाई पे। अब 7वीं सिलाई फिर होगी ट्विस्टिंग रो, तीसरी सिलाई की तरह, जिस पे हम ट्विस्ट देंगे। ठीक है, तीसरी सिलाई हमने ट्विस्ट वाली बनाई, उसके बाद हमने चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुने, फिर 5वीं सिलाई पे उल्टे फंदों के ऊपर उल्टा बुना, सीधे फंदों के ऊपर सीधा बुनते गए, और फिर छठी सिलाई सारे फंदे हमने उल्टे बुने। अब 7वीं जो सिलाई है वो फिर से ट्विस्टिंग रो है, जिस पे हम ट्विस्ट देंगे ये वाला, जिस तरह तीसरी सिलाई पे हमने दिया था। एक फंदा हम सीधा ही बुनेंगे, knit 1। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाला फंदा 4th स्टिच, चौथा फंदा हम आगे लेकर आएंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4, ये तो 8 स्टिच है, 1 2 3 4, और फिर से knit 2 स्टिचेस, ताकि टोटल 6 फंदे हो जाएं। 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिचेस, ट्विस्ट दिया, 6 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे धागा आगे करके 6 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिचेस, पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुन लिए। अब फिर से ट्विस्ट देना है, धागा पीछे ले जाएंगे, और ये लाइन जो देख रहे हैं आप जा रही है, ये चौथा वाला फंदा 4th स्टिच, इसको हम आगे लेकर आएंगे ये इस तरह से, और फिर ये 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। एक 2 3 4, और ये 2 फंदे भी हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमने यहाँ पे क्या किया कि अब सीधे बुन लिए हैं। ट्विस्ट देने के बाद 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब बीच वाले ये जो 2 फंदे हैं जो हमने मार्क किए थे, ठीक है, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल 2 स्टिचेस इन द मिडिल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजाइन चेंज हो रहा है। अब ये 2 फंदे मैंने अभी अभी बीच में उल्टे बुने, ये वाले 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से आप धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन देंगे इनको। अब उसके लिए पहले क्या करना है, ये 2 फंदे आप पहले सीधे बुन लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने 4 फंदों को ट्विस्ट देना है, तो टोटल 6 हो जाएंगे। 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदे सीधे, पर्ल 2 knit 2। अब इधर ट्विस्ट देंगे हम, सेम उसी तरह से 3 फंदे हम आगे लेकर आएंगे बैक साइड से, थ्रू बैक साइड, और knit them all। ये कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, क्योंकि हमने 6 का हिसाब रखना है यहाँ पे।
ये आप देखें, 2 हमने पहले सीधे बुने, फिर 1 2 3 4, टोटल 6 स्टिचेस, 6 फंदे टोटल। अब धागा करेंगे आगे और 6 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल 6 स्टिचेस। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और शेप आपको दिखने लगेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे बुने, क्योंकि यहाँ पे फिर से ट्विस्ट आएगा 4 फंदों पे, तो टोटल 6 हो जाएंगे। क्योंकि आपने पहली सिलाई पे देखा कि हमने 6 6 का हिसाब रखा है और मल्टीपल ऑफ 6 भी उसी तरह से। एक 2 3 4, अब ये आखिरी फंदा सीधा बुने उल्टा, आपकी मर्जी है, ठीक है। 7th रो कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सारे ट्विस्ट आ गए। अब जो 8th रो है, 8वीं सिलाई, वो आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस, 8th रो 8वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 8th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 8वीं सिलाई हमने सारे फंदे पीछे से उल्टे बुन लिए हैं, कंप्लीट हो गई है। अब 9th रो उसी तरह होगी कि सीधे फंदों पे सीधा और उल्टे फंदों पे उल्टा बुनना है। मतलब 7वीं सिलाई पे जो हमने सीधे फंदे बुने थे उन पे सीधा, 7वीं सिलाई पे जो फंदे हमने उल्टे बुने थे उन पे उल्टा। आपको शो भी होगा, मैं आपको बुन के भी दिखाती हूँ। knit 1 then knit 6, भूल भी जाएं तो आप देख भी सकते हैं। ये पहला फंदा 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिचेस। अब ये देखें 7वीं सिलाई पे ये फंदे हमने उल्टे बुने हुए हैं, तो धागा आगे और फिर पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे अब उल्टे बुन लें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में ये बता सकूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक दफ़ा जब आप रिपीट करते जाएंगे ये सिलाइयाँ तो आपको आसानी हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस। अब फिर से निट 6, 6 फंदे सीधे। अब फिर से निट पर्ल 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जॉइंट आया था, 6, 1 2 3 4 5 6, पर्ल 6 स्टिचेस। अब धागा पीछे, निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे सीधे। आपको मैं अभी ये आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे, दिखाती हूँ, ठीक है। जो फंदे उल्टे जा रहे थे, जो 7वीं सिलाई पे उल्टे बुने थे उन पे उल्टा बुन लिया, जो सीधे बुने हुए थे उन पे सीधा बुन लिया। आप देख रहे हैं शेप आ रहा है यहाँ पे। अब हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है हमारी। अब 10th रो, 10वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे। 10th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 10वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें। यहाँ पे हमने 10वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है, 10th रो। अब रो 11, 11वीं सिलाई, निट 1, 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3,
ये फंदा 8 स्टिच, ये हो गया 1 2 3, 3 फंदे हो गए यहाँ पे सीधे सीधे। अब फिर 6 फंदे आपने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 6 स्टिचेस, नेट 1 नेट 3 पर्ल 6, एक फंदा सीधा ये वाला, फिर तीन भी फंदे जो होंगे वो सीधे बुनेंगे, फिर 6 फंदे जो हैं यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिचेस यहाँ पे हो गए। अब फिर से धागा पीछे और ट्विस्ट देंगे यहाँ पे, ये वाला फंदा हम आगे ले आएंगे, ये 3 फंदे पीछे ले जाएंगे और इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। मतलब 11वीं सिलाई पे भी हमने यहाँ पे ट्विस्ट दिया है, ट्विस्ट दे रहे हैं। 4 फंदे यहाँ पे सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुन लिए हैं ट्विस्ट देकर। ट्विस्ट देने के बाद अब बीच में 8 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बुने। अब ये जो 2 फंदे हैं बीच में जा रहे हैं, मिडिल 2 स्टिचेस, उनको भी आपने उल्टा ही बुन लेना है और फिर यहाँ से 3 फंदे भी आपने उल्टे बुन लेने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 8 फंदे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये वाले, अब काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे यहाँ पे हमारे उल्टे हो गए, पर्ल 8 स्टिचेस, 8 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। ठीक है, अब निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे और यहाँ पे ट्विस्ट देंगे 4 फंदों को, फिर टोटल 6 हो जाएंगे। ट्विस्ट मैंने बताया है आपको कि 3 फंदे हम आगे लेकर आएंगे और फिर 4 फंदों को बुन लेंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 2 फंदे पहले सीधे बुने, फिर 4 सीधे, 6 सीधे फंदे हो गए। ठीक है, अब धागा आप आगे ले आएंगी और 6 फंदे उल्टे बुनेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे बुने, निट 3 एंड निट 1, 3 फंदे सीधे बुने फिर, और फिर ये एक आखिरी फंदा सीधा। 11 सिलाइयाँ हो गई। 12वीं सिलाई सारे फंदे आपने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस, 12वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। 12वीं सिलाई सारे फंदे हमने बैक साइड से उल्टे बुन लिए, रो 12 कंप्लीटेड। अब 13th रो 13वीं सिलाई सेम उसी तरह से, जो फंदे सीधे हैं उन पे सीधा, जो उल्टे हैं उन पे उल्टा, बट जो हमने 11वीं सिलाई पे सीधे सीधे बुने थे और उल्टे उल्टे उन पे उस तरह से। अब 11वीं सिलाई पे हमने ये फंदे सीधे बुने तो इन पे हमने सीधा सीधा बुना। अब 11वीं सिलाई पे ये सारे फंदे यहाँ पे आप देखें कि उल्टे बुने हुए हैं, तो हमने इनको उल्टा बुनना है। ये मैं एक डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको आसानी होगी पैटर्न समझने में। डिटेल्स हैं थोड़ी थोड़ी सी इसकी, आप देख रहे होंगे कि इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ये। ठीक है, अब knit 6 stitches, knit 4, knit 3, oh knit 4, purl 6, knit 3, oh knit 6, चार फंदे सीधे, 6 उल्टे, 6 सीधे। वो आपको क्लियर भी होता जा रहा होगा रो पे आप जब देखेंगे तो। अब बीच में जो 8 फंदे हमने उल्टे बुने थे उन सब को उल्टा बुनना है हमने, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब अगले 6 जो थे वो सीधे थे तो उनको सीधा बुन लेंगे, knit 6। अब अगले जो 6 थे वो उल्टे थे तो हम उन्हें उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 6। एक 2 3 4 5 6। अब ये 4 जो हैं वो सीधे इनको सीधा बुन लेंगे, मतलब knit 3 knit 1। अब ये हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 13वीं 13th रो। रो 14th रो हमारी जो है वो हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस 14th रो 14वीं सिलाई हमारी, पर्ल ऑल स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुन लें। 14th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 14 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब रो 15th रो 15, यहाँ पे हमने फिर से इस रो पे ट्विस्ट देने हैं। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, knit 1, और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल 6। छह फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, knit 1 पर्ल 6, एक फंदा सीधा 6 उल्टे। अब धागा हम यहाँ पे पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे ट्विस्ट देंगे। ये आप लाइन देख रहे हैं जो जा रही है, ये आपकी आसानी के लिए समझा रही हूँ। मैं ये भी कह सकती थी कि ब्रिंग 4th स्टिच फॉरवर्ड, चौथा फंदा। अब ये देखें, ये वाली लाइन जा रही है, आपको आसानी होगी समझने में। ये 3 फंदे पीछे ले जाएंगे, ये फंदा आगे ले आएंगे और ये 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे जिनको ट्विस्ट दिया है हमने, और उसके अलावा 2 फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। ठीक है। अब धागा आप करेंगे आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे ये हो गए, 6 स्टिचेस, 6 फंदे हो गए। अब धागा आप आगे लेकर आएंगे और 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल 6 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने। अब रो 15 पे, 15 सिलाई पे जो हमारी 15th रो होगी, ये बीच वाले 2 फंदे फिर सीधे हो जाएंगे, knit 2। ये देखें यहाँ पे आप देख रही हैं, यहाँ पे फिर से सीधे हो गए ये फंदे। ये 1 गार्टर स्टिच की, ये 2 गार्टर स्टिच, ये 3, ये 4 गार्टर स्टिच। ये 15 सिलाई पे 15th रो पे फिर से ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे। अब पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे इस तरफ भी उल्टे ही बुनने हैं। एक 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे हो गए, यहाँ पे 2 सीधे बुने, फिर 6 उल्टे बुने। अब ये वाले 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि फिर हम यहाँ पे 4 फंदों को ट्विस्ट देंगे तो टोटल फिर 6 हो जाएंगे। ये आप लाइन भी देख रहे हैं कि इस लाइन पे आके हमने ट्विस्ट देना है। 3 फंदे हम यहाँ पे आगे ले आएंगे, और फिर ये 4 फंदों को बुन लेंगे, knit 4। नाउ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फंदे। अब धागा आगे और पर्ल 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुन लें। 1 2 3 4 5 6, knit 1। कितनी सिलाइयाँ पूरी हो गई? 15 सिलाइयाँ। रो 15 यहाँ पे कंप्लीट हुई है। 16th रो 16वीं सिलाई,
पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। 16वीं सिलाई, 16th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। अब यहाँ पे 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 16 रोज। अब आप देख रहे हैं कि ये इसका शेप है। अब आपने फिर से यही 16 सिलाइयाँ रिपीट करनी हैं, तब तक रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी डिज़ायर्ड लेंथ ना मिल जाए। मैंने ये 16 सिलाइयाँ यहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट करी हैं। आप तब तक रिपीट करें जब तक आपको लेंथ नहीं मिल जाती अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब ये देखें किस तरह से हमने पहली सिलाई पे पहले यहाँ पे 6 उल्टे, फिर 6 सीधे, फिर 6 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 6 उल्टे, फिर 6 सीधे, फिर 6 उल्टे। अब जो नेक्स्ट रो होगी वो पहली सिलाई की तरह, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। फिर से 16 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। यही 16 सिलाइयाँ अब आपने रिपीट करते जानी हैं, तो आपको ये वाली डिज़ाइन मिलेगी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से बनता है ये पैटर्न। हमारा पैटर्न ये कंप्लीट इसी तरह से होगा। 6 सिलाइयों का रिपीट, 16 सिलाइयों का रिपीट है ये पैटर्न। दिस पैटर्न इज रिपीट ऑफ 16 रोज। अब ये है कि आप लोगों में से जो भी चाहता है कि ये मैं इस डिज़ाइन के साथ स्वेटर बनाना सिखाऊं, तो नीचे कमेंट करें और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और उनको भी कहें कि नीचे कमेंट करें। 100 तक अगर मुझे कमेंट आ जाते हैं रिक्वेस्ट इसके लिए, तो मैं इसका रफ वर्क करके और फिर इस पे स्वेटर बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। और कोई भी सवाल करना हो इसके हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको सारे पैटर्न, सारी वीडियोस रिसीव होंगी। वरना फिर आप ढूंढते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी हेल्प हो जाएगी उससे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।